हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं थॉर के 18th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, काफी टाइम से थॉर का हैमर उसके बस में नहीं है। उसे लगता है कि वो उसकी बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो अभी किंग बन चुका है और वो पहले जैसा योद्धा नहीं है, इसीलिए वो उसे अवेंजर माउंटेन में छोड़ आता है, जो कि उसे लगता है उसके लिए सेफ जगह होगी ताकि वो अपना ध्यान अच्छा किंग बनने में लगा सके। बट तभी अवेंजर्स उसको बताते हैं कि उसका हैमर चोरी हो गया है। तो यहाँ थॉर किसी को कहता है, प्लीज, तुम्हें पता है मैं किसी को भी प्लीज नहीं कहता। वैसे मुझे पता है मुझे ये कहना चाहिए। मुझे पता है मैं बहुत ही गुस्से वाला और जिद्दी रह चुका हूँ। मुझे पता है मेरे बारे में बाकी रियासतों के लोग क्या कहते हैं कि ये काला शासन है थंडर किंग का। मैंने वो सब सुना है। जब से मैं सिंहासन पे बैठा हूँ यहाँ मुसीबतें ही आई हैं। मैंने सुना है मैं इसके लिए अनफिट हूँ, इसके काबिल नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने अपने घुटने झुकाए हैं जितने मैं झुका सकता था, इसीलिए मैं कहता हूँ तुमसे प्लीज, मेरा हैमर गुम हो गया है। उसको किसी ने चुरा लिया है। मुझे नहीं पता वो कौन है या कैसे किया उसने। किसने उसको चुरा लिया अवेंजर्स की आंखों के नीचे से, यहाँ तक कि सिर्फ भी उसको नहीं ढूंढ पा रही। मुझे लगता है मैंने उसको खो दिया। मुझे लगता है वो किसी गलत हाथों में है। बट मैं यहाँ का किंग हूँ। मैं ये जानकारी यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य के लोग मुझे वीक समझें, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ प्लीज, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम मेरे हैमर को ढूंढोगे? तो हम देखते हैं कि ये लोकी होता है। तो लोकी कहता है, ये क्या है? ये मिडगार्ड की लाल वाली है। ये तो काफी अच्छी है पीने में। मुझे थोड़ी सांस लेने दो। ये बाहर वाली बिजली को भी बंद कर दो। तो वो कहता है लोकी। तो लोकी कहता है, हाँ तो तुमने क्या कहा था? वो तुम्हारे हैमर के बारे में ना? नहीं, कभी नहीं। तो थॉर उसको कहता है, क्यों भाई, मुझे मदद चाहिए। तो लोकी कहता है ये बहुत ज्यादा है। तो वो कहता है मैंने हेल्प ही तो मांगी है। तो लोकी कहता है, हाँ, इन केस तुम्हें याद हो जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी हेल्प की थी तो तुम्हारे उस डॉक्टर ने मुझे 2 हिस्सों में काट ही दिया था। उसके बाद मैंने किसी पे एहसान करना बंद किया है। तो थॉर चिल्लाता है। वो कहता है ये अलग है। मैं एज अ किंग अपनी ड्यूटी से नहीं भाग रहा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं एस्गार्ड को छोड़ के नहीं जा सकता। यहाँ मेरी नीड है। लोकी, मुझे तुम पे ही विश्वास है। तो लोकी कहता है, देखो एक टाइम था कि मैं तुमसे ये सुनने के लिए सभी गैलेक्सी को छान लेता, बट मुझे लगता है वो टाइम काफी पहले ही निकल चुका है भाई। वैसे भी ये झूठ है। तो वो कहता है, नहीं लोकी, ये झूठ नहीं है। मेरा हैमर सच में चोरी हो गया है। तो लोकी कहता है, मैंने वो नहीं कहा। तुम्हारे पास काफी लोग हैं जिन पे तुम विश्वास कर सकते हो, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, बेटा रेबेल, सिर्फ माँ। यहाँ इतने योद्धा हैं, वो तुम्हारे कहने पे सब कुछ खुशी खुशी कर देंगे। इसीलिए मुझे ऐसा कहना बंद करो। तुम्हें कोई भरोसे वाला आदमी नहीं चाहिए, तुम्हें तो एक जासूस चाहिए। मैंने वो गेम काफी पहले छोड़ दी है। मैं भी अभी किंग हूँ भाई। एज अ किंग मेरे किंगडम को भी मेरी नीड है। वैसे भी तुमने ये सोचा कैसे? तुम्हें तो पता है ना मैं कितना फेमस हूँ। मैं तो एक स्पाई बन ही नहीं सकता। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसपे कोई भी ध्यान न दे पाए, जो कहीं भी चुपचाप जा सकता हो। वेट, नो, वेट, यस, हाँ वो शायद हो सकता है। डैम, तुमने अच्छा खेला। चलो एक और गिलास डाल दो। तो ये सीन एक मिडगार्ड के दलदल के इलाके का है। एक ऐसा किंगडम जिसको फॉरएवर ग्लेड कहा जाता है। वहाँ कीड़ों की आवाजें आ रही हैं खुशी से। वहाँ के मेंढकों की आवाज भी आ रही है। वुड पिकर के भी चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। वहाँ खुशी है, धूम मची हुई है। वहाँ सभी ग्लोरी के गीत गा रहे हैं क्योंकि किंग वापस आ चुका है। तो ये थ्रॉग होता है। वो कहता है, मेरे बड़े और छोटे दोस्तों, आप सभी का थैंक यू। मेरी यहाँ आने की जर्नी काफी कठिन रही। मुझे पता है आपने मेरी बैटल की कहानियां तो सुनी होंगी, जो मैंने डोनाल्ड ब्लेक के खिलाफ इस गार्ड में लड़ी। मुझे पता है वो आपके कानों तक पहुंच गई होंगी। तो तुम लोगों ने सुना ही होगा कैसे मैंने और लॉकजा ने फाइट की बैक टू बैक स्टार में जाके, और वो भी इस गार्ड की छाया में। वेल, मैं तुम्हें उसका सच बताने के लिए आया हूँ। तो सच ये है, वो डीमन ब्लेक ने उरु का स्वाद चख लिया है। हमारा किंगडम अभी सेफ है। अभी वहाँ लाइटनिंग होती है। वो कहता है ये क्या? वो कहता है ओ वेल। अभी वो देखता है कि ये तो थॉर होता है। वो कहता है, आई होप मैं तुम्हारी किसी सभा के बीच में नहीं आ गया। तो यहाँ वो थ्रॉग को कहता है, वो कहता है, प्लीज, तुम्हें पता है मैं ये वर्ड यूज नहीं करता, जबकि मुझे करना चाहिए। मुझे पता है मैं काफी ज्यादा जिद्दी हूँ, अपनी मनमानी करने वाला हूँ। तो वो कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें रोकने के लिए माफी चाहूंगा, बट तुम्हें आगे बोलने की नीड नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे हैमर को चुरा लिया गया है। तुम चाहते हो कि मैं उसको ढूंढूं। तुम ये पीते क्यों नहीं? क्या ये छोटा है? तो थॉर उसको कहता है, तुम्हें पता है? वैसे तो किसी को नहीं पता। तुम्हें कैसे पता चला? ये कैसे
कैसे हुआ। तो वो कहता है मुझे सब कुछ पता होता है, तुम सही जगह आए हो। अभी मुझे एक टीम चाहिए। सबसे पहले तो मुझे बिना किसी रोक टोक के जो भी 10 रियासत हैं उनका असेस चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ये करना है तो मैं कोई भी कोना नहीं छोड़ने वाला। इसके लिए ह्यूगिन एंड म्यूनिन सही रहेंगे। वो दोनों वहां जा सकते हैं जहां हम नहीं जा सकते, जबकि मुझे उन रेवन के बार्गेन का डर है। बट इस टाइम और कोई ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद मुझे कोई ट्रैक करने वाला चाहिए होगा जिसके पास ऐसी चीजों वाला नाक भी हो। लकीली मैं एक अच्छे ब्लड हाउंड को जानता हूँ। वो लोकजा के पास जाता है। वो कहता है उठो मेरे दोस्त, हम एडवेंचर पे जाने वाले हैं। तो वो बताता है उन दो चीजों के बाद हमें चाहिए होगी हमारी सेफ्टी, ताकि हम आने वाले खतरे से बच सकें, क्योंकि हम डार्क खतरनाक जगह पे जाने वाले हैं, ऐसे पानी वाली जगह में भी जिसके बारे में किसी को नहीं पता। हम जल्दी में अंधों की तरह कहीं भी नहीं घुस सकते, इसीलिए हमें अपने आगे एक स्काउट चाहिए होगा। यहीं पे लॉकहीड द ब्लैक एंड काम आएगा, क्योंकि अपनी टीम में एक ड्रैगन का होना बैड आइडिया तो नहीं है। उसके बाद फाइनली जैसे कि हमें पता है हैमर को जिसने भी चोरी किया है उसने उसको सिर्फ की आंखों से भी छुपाया हुआ है। ये मुझे कोई मिस्टिकल मसला लगता है। इसके लिए मुझे कोई ऐसा ही टीम में चाहिए भी होगा। मेरे माइंड में एक नाम है, तो इसके लिए स्पाइस की टीम में गोस्ट से बढ़िया क्या हो सकता है। तो यहाँ वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। वो उसको देखते हैं और कहते हैं तुम यहाँ कैसे, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, क्या तुम किसी मुसीबत में हो। तो वो कहता है मुझे माफ करना स्टीफन, बट मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया। मैं तो ये जानना चाहता हूँ क्या बैट्स घर में है। तो यहाँ थॉर कहता है तो मैं देख सकता हूँ तुमने इसके बारे में सोचा है, तो चलो ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो जाओ अपनी टीम बना लो। तो वो कहता है वो तो मैंने 4 दिन पहले ही बना ली। और हाँ एक और बात, जब हमने ज्वाइन किया तो हम एक जासूस थे, बट अभी तुम हमें अवेंजर्स कह सकते हो। तो यहाँ उन्होंने अपनी एक टीम बना ली है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।